और जानिए कैसे भिलवाड़ा के एक युवक ने एशिया बॉडी बिल्डिंग में 5वां स्थान प्राप्त किया तथा राजस्थान में मिस्टर मसलमैन का खिताब हासिल किया। कितने सालों की कड़ी मशक्कत से उन्हें यह मुकाम हासिल हुआ है तथा क्या क्या कठिनाइयां आई, देखिए रूबरू कार्यक्रम हमारी रिपोर्टर हर्षिता सैन के साथ। नमस्कार। आज रूबरू कार्यक्रम में हम अपने साथ में एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति को लाए हैं जो राजस्थान में मिस्टर मसल मैन रह चुके हैं और एशिया में इनका 5th रैंक आया है बॉडी बिल्डिंग में। आज इनसे बात करते हैं कैसे इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक चिराग यू जी। मैम। आप इसमें कितने टाइम से हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। मुझे सर मैम 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में बॉडी बिल्डिंग करते करते। तो 10 साल से आप इसमें हैं। जी कैसे मैम। आपने स्टार्ट कैसे किया होगा इसमें? मैं अपने फादर के साथ अखाड़े जाता था उस टाइम पे। अब छोटा था तो उनसे ही मेरे को लगता था कि पापा के साथ जाऊं जाऊं जाऊं, पर अखाड़े में मेरा मन नहीं लगता था एक्सरसाइज का। फिर मैंने जिम ज्वाइन करी तो जिम ज्वाइन करते मुझे जुनून आया और मैं देखते देखते जिम में इतना हो गया, फिर बॉडी इसमें तो मुझे आप यहाँ तक पहुंचे, इसमें किसी का सहयोग रहा होगा, मेरे पिता गाइडेंस? मेरे पिताजी का, मेरी फैमिली का, मेरे अंकल का, मेरी वाइफ का, सबका मेरा बहुत सपोर्ट रहता है। पूरी फैमिली का मेरा सपोर्ट है। आपके फैमिली के बारे में कुछ बताएंगे? मेरी फैमिली, मेरे पापा पहलवान रह चुके हैं, अंकल मेरे पहलवान हैं। इनसे ही मुझे एक्सप्रेशन मिलती है, इनसे ही सीखता हूँ। मेरे कोच जो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, दिनेश सिंह जी, जिनकी जिम में मैं जाता हूँ, तीनों जी सर मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, मुझे बहुत प्रेरित करते हैं इसके लिए। तो आपकी पारिवारिक परिस्थिति कैसे है, उसके बारे में कुछ बताएं? बिल्कुल मैम, मेरे फैमिली से बिल्कुल बहुत सपोर्ट है मुझे। बॉडी बिल्डिंग करता हूँ मैं, मुझे जो चीज़ चाहिए वो पहले से ही मुझे मिल जाती है। जो डाइट बनानी होती है वो पहले से ही मेरे लिए अवेलेबल हो जाती है। ओके, तो फाइनेंशियली कंडीशन स्टेबल है। बिल्कुल बिल्कुल है। आप खुद क्या करते हैं? मैं शॉप है मेरी किरण डेयरी नाम से, शाम की सब्जी मंडी में। अच्छा, तो तो आप बिजनेस में हैं। जी बिल्कुल मैम। तो आप बिजनेस और अपने इस को कैसे मैनेज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग को? ये सुबह फादर संभालते हैं, उसके बाद मैं जिम रहता हूँ, फिर जिम से शॉप, शॉप से जिम, अपनी मेरा यही रूटीन रहता है दिन भर का। तो आप दिन में जिम कितनी बार जाते हैं? 2 बार, शाम सुबह शाम दोनों टाइम मैं जिम जाता सुबह शाम, और कितने कितने घंटे? हूँ। 2 ढाई घंटे हो जाते हैं, 2 ढाई घंटे। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम जी को। मैम। ओके, तो इससे काफी थकान आ जाती होगी। नहीं मैम, अब तो आदत सी हो गई है। पहले शुरू-शुरू में जब था तब लगता था कि नहीं, अब तक वीक वीक हो रहा हूँ, पर अब तो आदत सी हो गई ऐसे बॉडी। अब तो और अंदर से जैसे-जैसे मेडल जीतता रहता हूँ तो अंदर से आता है कि नहीं, अब मैं मुझे और कुछ करना है, और कुछ करना है, और कुछ करना है, और कुछ करना है। तो आप जो यहाँ तक पहुँचे हो, आप पहले मिस्टर राजस्थान बॉडी जी, बिल्डिंग में 3 बार मसल रह मैन चुका हूँ बने। मैं। अच्छा, 3 इससे बार रहे। हाँ जी। और उसके बाद में अभी एशिया में आप मेडल लाए हाँ हैं। जी, इंडिया भी रह चुका हूँ 2021 में, 2020 में मिस्टर नॉर्थ इंडिया, 22 में 2 नॉर्थ इंडिया रहे आए हैं, मेरा सिल्वर मेडल है। इसकी गाइडेंस आपको कोच देते हैं? मेरे कोच दिनेश सिंह जी देते हैं, उनसे ही लिए मैंने। चलिए, उसके बाद में ये बताइए कि आप जो ये मसल की बॉडी बिल्डिंग करते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं इसमें काफ़ी थकान आ जाती है और आप तो 2 टाइम करते हैं उसको। तो ये करने के बाद आप कुछ स्पेशल डाइट लेते हैं? मैं पूरी डाइट अपनी, जैसे पूरी डाइट तो नहीं बता सकता, पर फ्रूट्स और वेजिटेबल और ड्राई फ्रूट्स, इन सब पे ज़्यादा रहता हूँ, और एग्स वैग्स लेता रहता हूँ, इससे प्रोटीन लेता हूँ, तो इससे मुझे एनर्जी रहती है पूरी दिन भर से। पर्टिकुलर जिम कब से जा रहे हैं आप? पर्टिकुलर जिम में बताऊँ तो 10 साल, मतलब आज के 2012 या 13 से जिम जा रहा हूँ। तो अप्रॉक्स आपको 10 साल से ज़्यादा जी। हो गए। और उससे पहले आपने कहा कि आप इसमें कुश्ती में थे, हाँ अखाड़े जी, में जाते कुश्ती थे। में पापा के साथ जाता था, पर ऐसा शौक नहीं था मुझे कुश्ती का, मुझे जिम हुँ। का ही शौक था। तो अखाड़े से आप जिम की तरफ कैसे आए? बस जिम की तरफ ऐसे आया कि मुझे अपने पापा के लिए कुछ करना था। पापा का सिल्वर मेडल था, तो मुझे सोचता था कि यार पापा के लिए कुछ करना है। तो अखाड़े में जाके अपन कुछ अलग फील्ड चॉइस करते हैं, जिससे लोगों में, अखाड़े में तो पूरी भीड़ पड़ी रहती है अखाड़े में, फिर इसलिए मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग में आ गया। आजकल तो कहते हैं जिम में भी बहुत भीड़ है। तो जिम भी भी पूरा भरा हुआ रहता है। अब हो गया है मैम, पर हर 100 में से एक बंदा ही बॉडी बना पाता है। हर कोई बॉडी नहीं बना पाता है, जुनून चाहिए बॉडी बनाने के लिए। अच्छा, तो आपके एजुकेशन लेवल के बारे में कुछ बताइए? एजुकेशन मैम 12th पास हूँ। उसके आगे की स्टडी कैसे छूटी? उसकी स्टडी, पापा को मेरे अटैक आ गया था,
तो पापा के स्टंट विस्टंट लगा था यहाँ पे, तो इस वजह से पापा को बेड रेस्ट बोला था डॉक्टर ने कि आप बेड रेस्ट लीजिए। इसके बाद मुझे ही संभालनी पड़ी, सारे शॉप वॉप बिजनेस मुझे ही संभालना पड़ा। तो आपने अभी कहा कि अब तो फादर संभाल लेते हैं, अब तो संभाल लेते हैं। तो ये आपके फादर को अटैक कितने टाइम पहले आया था? वही आज के 10 साल पहले ही, 15 साल पहले ही अटैक आया था पापा को। तब आपका जिम छूटा होगा या तब तक ज्वाइन नहीं किया था? जब तक ज्वाइन नहीं किया था। तो पापा के रिकवर होने के बाद हाँ आपने जी, ज्वाइन किया? बिल्कुल सब कुछ छूट गया, फिर शॉप पे ध्यान देने लग गया था। फिर धीरे-धीरे अब अपने आप को फिट रखने के लिए जिम जाने लग गया था, जी। इसलिए। तो फिर जिम से जब आप जाते हैं, जिम में काफ़ी ऐसी कुछ लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि जिम से बॉडी को दिक्कत होती है या बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है या जिम छूटने के बाद आपका शरीर खराब हो जाता है, ऐसा लोग काफ़ी कहते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? खराब अगर आप तरीके से जिम की जाए, एक्सरसाइज की जाए तो कोई खराब नहीं होता है, ना छोड़ने से खराब होता है, ना कुछ होता है, उसका चलता है। जैसे कहते हैं कि अखाड़े की बॉडी तो टिकती है और जिम की बॉडी उतर जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तरीके से की जाए और नेचुरल तरीके से की जाए और अपनी डाइट पे पूरा फोकस रखा जाए, दिन भर आपको जो ट्रेनर, आपका कोच या ट्रेनर जो डाइट लिख के देता है, अगर आप उसको फॉलो करते रहें तो आपकी बॉडी ना उतरेगी ना जाएगी। अच्छा, एक चीज़ इस चीज़ की भी काफ़ी है जो इंजरीज़ हो जाती है, जिम में जनरली इंजरीज़ काफ़ी होती है और कई तो ऐसी इंजरीज़ होती है जिससे लोग बाग बेड से उठ ही नहीं पाते हैं। तब तो मैडम उसके लिए तरीके से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आज आपके को ट्रेनर ने कहा कि आप बाइसेप लगाओ, इस तरीके से लगाने के लिए कह रहे हैं और आप तरीका ही अलग पकड़ रहे हैं। अगर तरीका डंबल ही यूँ टेढ़ा पकड़ रहे हैं और इंजरी हो गई तो उसमें जिम वाले का क्या दोष है कि आपने डंबल ही अलग पर गलत पकड़ ऐसे रखा है। केसेस तो आपने देखे होंगे, जी मैम, तो बिल्कुल। आपको वो चीज़ देख कर के मन में डर आता होगा? नहीं मैम, मैं गलत करता ही नहीं हूँ तो डर आता ही नहीं है। मुझे मेरे कोच सर जो बताते हैं, वो बताते हैं, मैं करता हूँ और बिल्कुल सही करता हूँ, तो मेरे ऐसा कुछ नहीं आता है। जिम छोड़ने के बाद ऐसा हो जाता है कि एक नॉर्मल आदमी अगर फिट है थोड़ा, जिम जाने के बाद उसने एक्स्ट्रा मसल्स बना लिए, तो जैसे जिम छोड़ेगा तो उसकी जो ओरिजिनल बॉडी थी जिम जॉइन करने से पहले भी, वो अपनी बॉडी खो बैठेगा। नहीं मैम, उसके लिए क्या होता है कि प्रॉब्लम उसमें कि जल्दी बॉडी बनानी है। आजकल का यूथ ये सोचता है कि नहीं मैं जल्दी से जल्दी बॉडी बना लूँ, जल्दी बॉडी कभी नहीं बनेगी। आपको आपके समय देना पड़ेगा हर चीज़ में। जैसे मुझे लगा अभी 10 साल लगे, आज 10 साल पहले अगर आप इंटरव्यू ले रहे होते तो मैं बिल्कुल पतला-दुबला, चाप-सा बैठा होता। अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो मतलब मेरी बॉडी है इसलिए ले रहे हैं, बाकी नहीं। तो फिर ये है कि समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है। अपन को बत देना पड़ता है कि भाई अब एक दिन 6 महीने में, आजकल का यूथ तो कहता है कि मेरे 6 महीने में मेरे को रिजल्ट चाहिए, बॉडी बनानी है। 6 महीने में कभी आपकी बॉडी या रिजल्ट नहीं आएगा, समय लगेगा, हर चीज़ में समय लगता है। अपन छोटे बच्चे होते हैं, पैदा होता है, उसको बड़े-बड़े होने में भी समय लगता है, ऐसे समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है। एक आपने कहा कि बॉडी बनाने में टाइम लगता है, लेकिन कई लोग सप्लीमेंट्स लेकर के भी उससे स्पीड अप करना चाहते हैं। जी मैम। तो आप सप्लीमेंट्स लेते हैं? जी, बिल्कुल लेता हूँ मैम। क्या सप्लीमेंट लेते होंगे आप? प्रोटीन लेता हूँ, विटामिन्स टैबलेट्स लेता हूँ और अपनी स्किन के लिए टैबलेट्स लेता हूँ। बहुत सारी टैबलेट्स तो आती है इन वो लेता हूँ। सप्लीमेंट्स के कई सारे नुकसान सुने हैं साइड मार्केट में। इफेक्ट मैडम कुछ भी नहीं है, नुकसान अगर अपन तरीके से चलें तो नुकसान नहीं है, और अगर अपन जिम नहीं जा रहे हैं और फिर इन चीज़ों को लेते रहें तो नुकसान है। आप जिम आएँ, पसीना बहाएँ, एक्सरसाइज करें, 1-2 घंटा वर्कआउट करें तो फिर इसके कोई नुकसान नहीं है। प्रोटीन अपनी बॉडी के अंदर अगर माना जाए तो बॉडी भी छोड़ती है प्रोटीन। एक नेचुरल प्रोटीन बॉडी भी छोड़ती है, और हम प्रोटीन इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको एक्स्ट्रा प्रोटीन डालना पड़ता है बॉडी के अंदर। डॉक्टर भी कहता है अगर आप 1 स्कूप या 2 स्कूप प्रोटीन नहीं लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही चलता है, साइंस के हिसाब से चलती है बॉडी बिल्डिंग। जल्दी अच्छा, बॉडी बनाने के चक्कर में यूथ आजकल थोड़ा ऐसे साइड इफेक्ट ये सब फालतू अफवाह उड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने डाइट के बारे में बताया कि आपकी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स स्पेशल डाइट है। जी तो मैम। आपकी प्योर वेजिटेरियन डाइट है? नहीं मैम, एग लेता हूँ, हुँ। बाकी प्योर वेजिटेरियन ही लेता हूँ पूरी सब कुछ डाइट में। तो आप नॉन-वेज नहीं लेते हैं? नहीं मैम, नॉन-वेज नहीं लेता। तो कई लोग तो कहते हैं कि नॉन-वेज से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसमें तो बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। होता है बट मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती इन चीज़ों के लिए। ओके। मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ तो इसलिए मेरी फैमिली ये चीज़ देखती कि मैं जितना उनको पता चले कल को मैं नॉनवेज खाता हूँ तो वो मुझसे कहेंगे कि उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। आपकी फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट है जी आपको जिम के बिल्कुल लिए? सपोर्ट है मैम। चलिए ठीक है।
ये थे हमारे साथ चिराग जी शर्मा, जिनसे हमने जाना कि कैसे ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं, कैसे इनको फैमिली ने सपोर्ट किया है और आज ये यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो आप इनकी हंसी देख के पता लगा सकते हैं कि ये कितने खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।